ओके, तो अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ओके भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रियांशु ने किया सेकंड करेक्ट किया था क्या बेटा? 5 के अंदर गिवन है if n is equals to 2077 into 2076 into 2075 इस टाइप से चलता जा रहा है into dash 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 is multiplied by 3 into 2 into 1। ओके, ये कह रहा है कि n एक कोई भी एक नंबर है, n एक कोई भी एक नंबर गिवन है और उस n नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है अपने पास, वो n नंबर जो वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट 2077 मार्क्स नंबर्स जो है उनका मल्टीप्लीकेशन है कौन, n। देन वी हैव टू फाइंड, देन वो कह रहा है देन फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ n। क्लियर है वाली बात बेटा? क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन है कि n अपने पास में गिवन क्या है, 1 2 3 अप टू 2077 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है और अपने को बताना है कि ये मल्टीप्लाई करने पे इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा वो क्या है। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, चलिए अब अपन एक काम करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी डिजिट्स हैं उसके अंदर क्या आ जाएगा, 9 तक कोई भी एक नंबर आएगा बेटा। या फिर एक बात बता दो मुझे, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू चलो ये ले लो एक बार, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा जल्दी से बता दो। 0 क्या आ जाएगा? 0 इसका यूनिट डिजिट 0 ही तो आएगा। ओके, क्या है ये नंबर, क्या बना एक्चुअल में? 30 अब मैं कह रहा हूँ कि 3 इंटू 2 इंटू 5 में कुछ भी 7 अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये नंबर क्या बनेगा, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 0 क्या वैसे बनेगा क्या ये नंबर? 210 ओके, 2 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8 कर दो तो भी ये नंबर क्या बनेगा? दैट मीन्स अगर एक भी 5 और 2 का पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, अगर एक भी 2 और 5 का पेयर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा? 0 दैट मीन्स ये जो भी नंबर है इसके अंदर 5 और 2 यूनिट डिजिट होंगे किसी ना किसी नंबर के। इवन ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से तो चलता जा रहा है 2077। जब ये वाला 5 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। फिर से ये वाला 10 है ही, 15 के अंदर आएगा अपने पास में 5 और 20 के अंदर भी आएगा 5, है ना। तो 5 कई बार आ रहा है अपने पास और वो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी इसके अंदर 2 आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई होगा 2 2। तो इसका मतलब है कि इसमें तो 5 और 2 के बहुत सारे पेयर बनेंगे और 5 और 2 के पेयर बनेंगे तो इसका मतलब वो यूनिट डिजिट क्या बना देंगे, 0। क्लियर है वाली बात? अगर 8 बन जाता तो हो जाता। दैट मींस यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा? 0 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या बेटा? बोलो बेटा। यस सर। ओके,
ये किया था क्या? 1 किया था। ओके, उसके बाद बोलो बेटा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन डाउट है? 14 14। डाउट नहीं है इसमें 45 आ रहा है क्या? एक सेकंड बेटा, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी के पास है क्या क्वेश्चन गिवन है क्या? The HCF and LCM क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? क्या 14 नंबर क्वेश्चन बोल दो बेटा एक बार के, मेरे पास यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। the HCF and LCM of two numbers क्वेश्चन है अपने पास LCM and HCF of two numbers that are 9 and 90. are 9 and 90. 9 and 90. Okay. If one number is 18, If one number is 18, then find the other number. find the other number. Okay, find the other number. चलिए भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी भाई? अपने पास में जो भी गिवन है वो ये है कि एलसीएम कितना गिवन है अभी, है ना? एलसीएम ऑफ ए बी इज मल्टीप्लाइड बाय, तो सिचुएशन क्या होती है अपने पास कि एलसीएम ऑफ ए बी इनटू HCF of AB. इक्वल हो जाता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के. Yes, sir. Let the second number is B. फर्स्ट A का वैल्यू अपने पास में गिवन है 18 एंड सेकंड इज B कंसीडर कर लिया अपन ने. ओके, तो ये क्या हो जाएगा A इंटू बी इक्वल हो जाएगा किसके? एलसीएम क्या है यहाँ पे? 90 into 9. 19 है या 9 है? 9. Sir, 9 and 90. ओके, तो हो जाएगा 9 एंड 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 90 हो जाएगा बेटा. ओके, A का वैल्यू कितना गिवन है? 18. 18 टाइम्स B इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा भी. तो B इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 90 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा. Yes, sir. दैट मींस ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा. सर ये आंसर वाली में 51 दे रखा था. Yes, sir. मेरा भी यही था. आंसर 45 लिखा था और दूसरा दिखा रहा था, मतलब गलत आया था. ओके, कोई बात नहीं बेटा, इसको चेंज कर देंगे अपन. क्वेश्चन नंबर 14 में है ना? Yes, sir. इसको जोड़ सर के एक बार बोलिए, आप आंसर की वापस से शेयर कर देना ना. हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं उसमें अपडेट करके और उसके साथ साथ इसीलिए मैंने रैंक लिस्ट जो पहले भेजी नहीं थी लोगों को. ओके सर. Okay. तो मतलब अब मेरे 56 प्लस 4 भी हो गए हैं. ये वाला भी तो सही है मेरा. क्योंकि एक्चुअली में 9th और 10th उन दोनों का टेस्ट जो है वो सेम ही था टेस्ट पेपर, तो देखते हैं किसके ज्यादा आते हैं मार्क्स, है ना?
9th Yes, वालों के sir. ज्यादा आते हैं, 10th वालों के ज्यादा आते हैं, ठीक है? Yes, sir. सेम था ये। हाँ बिल्कुल सेम पेपर। ओके चलिए, हो गया ये सर बेटा? 15th भी है। ओके चलिए देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाएगा 15th नंबर क्वेश्चन। ओके ओके चलिए भाई 15th नंबर क्वेश्चन के अंदर फिफ्टींथ नंबर में क्या गिवन है बेटा? तो एग्जैक्टली तो नहीं है, पर ऐसा है कि 2 प्लस अंडर द रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर द रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस b अंडर द रूट 3 और फाइंड b, ऐसा है। ओके चलो बोल दीजिए क्या है क्वेश्चन? सो 2 प्लस अंडर द रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर द रूट 3 एक सेकंड, 2 प्लस अंडर द रूट 3 अपॉन 2 minus under the root 3 ओके is equals to a plus b under the root 3. ओके Find b. फाइंड b सर ऐसा ही, मतलब मैंने क्लियरली नहीं लिखा हुआ, वो जो कल किया था ना वही कॉपी में है। तो फाइंड b था, मतलब a और b फाइंड करना था, ऐसा कुछ था। फाइंड ए एंड बी। ओके a नहीं है सर, b फाइंड करना है, क्वेश्चन में b गिवन था सिर्फ। ओके ओके चलिए भाई, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। इज डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 इज मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? कॉन्जुगेट से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बेटा। यस सर। तो ये बन जाएगा अपने पास में क्या, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस b स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। क्लियर है वाली यस बात? सर। यस सर। ओके ओके तो ये हो जाएगा प्लस में कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा कितना 3 एंड प्लस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, डिवाइड में हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, दैट इज यस इक्वल्स सर। टू a प्लस b रूट ऑफ 3, तो हो जाएगा 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मींस द वैल्यू ऑफ b इज 4। सर मेरा भी यही आया और उसके अंदर ऑप्शन गलत था, तो मेरा ये भी गलत दिखा रहा था। अच्छा चलो कोई मैंने भी दिक्कत नहीं, ये भी मैं चेक कर लूंगा। यस सर। अब ओके 16th भी ऐसा ही सेम कुछ है, मैंने सही किया था और गलत दिखा रहा था। ओके चलिए कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं, मतलब उसके 16 अंदर बताना था कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल की क्या होती है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही होता है। और क्वेश्चन था कि मतलब ऑप्शंस थे उसके अंदर कि इनमें से कौन सा इरेशनल को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो था कि 4.010101, मतलब कि इरेगुलर थे, तो वही था आंसर, पर उसके अंदर वो भी कुछ और दिखा रहा था। एक सेकंड बेटा, ये सर 16th भी देख लो एक बार आप। एक सेकंड।
अभी क्या है कि एक्चुअली में मैं देख लेता हूँ, ड्राइव ओपन करके उसमें चेक कर ही लेता है। Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या था, ये आया था इसमें 14 में देर का था क्या? Yes, sir. ओके, 14 में दिक्कत आ रही थी ना पहले। Yes, sir. 14 के अंदर गिवन है 5 गिवन था आंसर, है ना, 5 तो ठीक नहीं है। ओके, तो इसको चेंज कर देते हैं अपन। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसकी जगह करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 15 में क्या आया? 15 में आ गया अपना फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ना। ओके, इसकी जगह पे 7 दे रखा था। ओके, सर 15th का ऑप्शन बता दो ना, जो फर्स्ट ऑप्शन है। 4 है बेटा। ओके सर, तो ये भी तो सही है फिर। हाँ सही बात। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाएगा अपने पास 16 में दिक्कत थी क्या? यस सर, 16 का आंसर क्या होगा? ओके, 16 के अंदर भी ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। सर इरेशनल होने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही तो होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। तो मैंने इसके वही लिए किया था और फिर भी गलत दिखा रहा है। ओके, तो शायद वही है बेटा, इसमें ऑनलाइन मैंने जब ये किया अपडेट किया है, नहीं शायद इसका तो ठीक है बेटा। तो इसके अंदर आगे अपने पास में ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, अपने को बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। ओके यस सर। ओके, ए ऑप्शन इसके अंदर गिवन था अपने पास में 0.37137137 ये हो गया। तो इसका मतलब ये तो कैसा है, सर रेशनल है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यस सर। अपने पास में गिवन था 2.39, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट कर गया, दैट मींस ये भी कैसा होगा, रेशनल। रैशनली होगा। ओके, यस सी सर। ऑप्शन गिवन है अपने पास में क्या 4.2, तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेट कर गया, दैट मींस ये भी कैसा हो जाएगा, रेशनल। रैशनल। डी ऑप्शन इज 0.0 सॉरी 4 पॉइंट है ना, यस 4.01 4.01। 0.0100001 ये सर मैंने स्टेप डी है। ऑप्शन ही किया है। ओके, तो बेटा इसका तो डी ही करेक्ट दिया हुआ है बेटा। कुछ सर मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, मेरा कुछ और दिखा रहा था उस टाइम। अपने बेटे कर देना। ओके, सर इसके इसके बाद बाद आप नेक्स्ट डी चेक करो, मतलब 18th। 17 हो गया। Yes. 17 सर सही था, 18 का 17 नंबर का आंसर। यस सर 17 तो सही था, 18th। ओके, 18 का चेक कर लेते हैं। सर इसमें 48 आ रहा था, पर इसमें भी शायद गलत था। ओके, 18 के अंदर ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ये था अपना 16 था ना, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहा है कि इफ 2009 इक्वल दे रखा है जिसके p टू द पावर a and q to the power b into। और q to the power b, where p and q are primes। yes sir। p q are prime numbers, then find p plus q। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई, 2009 के प्राइम फैक्टराइजेशंस
क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। सर 7 41 times 287, मतलब 7 से हो 287 जाएगा, 7 से तो ये हो जाएगा 287. 7 into, तो ये जाएगा 6060 7 8 और 7 287 हो जाएगा भाई। यस सर. ओके फिर वापस से 7 times जाएगा और 41 आएगा, मतलब 7 की टेबल से जाएगा और 41 आएगा. 7 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 1, ये हो जाएगा भाई। यस सर. और नेक्स्ट हो जाएगा 41। दैट मींस 2009 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर into 41 टू द पावर कितना लिख सकते हो, 1. 1 ओके। Yes. p का वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ 7 एंड q का वैल्यू हुआ 41। दैट मींस p plus q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 plus 41 दैट इज 48। तो जिसमें सर भी यही गलत किया दे रखा था. था ऑप्शन। अभी चेक कर लेते हैं 18 का हमने देखा था, थर्ड दे रखा था। ओके क्या, तो इसको ठीक कर देते हैं अपन। सर आप अपडेट करके ऐसे भेजोगे, मतलब हमारे स्कोर दिखाएगा ना उसके अंदर? बिल्कुल दिखाएगा बेटा। यस सर. ओके उसके बाद नेक्स्ट 19 हो गया। यस सर 20 कराना है। यस सर. ओके उसके बाद सर नेक्स्ट 20 20 बनाना में, है। यस सर, तो 20 में जो पहला ऑप्शन था 11/700, उसमें भी तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 बन रहा था, तो वो नहीं हो सकता टर्मिनेटिंग। नहीं बन पाएगा ना, उसमें 2 नहीं आ रहा बेटा, उसमें सर 7 दो एक्स्ट्रा हो आ रहा रहे है। हैं ना सर, भाई सी 2 और और डी 3 दोनों हो रहे चाहिए। हैं. क्लियर है। सर 20 के अंदर सी और डी दोनों हो रहे थे. नहीं तो ये कह रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए नहीं, दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा। सर 729 और नीचे 9 टू द पावर उसको खोलेंगे तो हो रहा है ना 1/2 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 1. नहीं हो रहा बेटा, सर 729 को लिख क्योंकि सकते हैं उसमें 9 टू अपने द पावर. अपने पास अपन सीधी सीधी बात ये जानते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर उसके को अंदर ओनली 2 क्या टू आना द चाहिए, पावर 5 पावर्स ऑफ और 5 एंड 2 ओनली। यस सर. ओनली 5 और 2 की ही तो पावर्स आनी चाहिए बेटा। ओके यस. अच्छा दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल में 11/700 की बात करें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यस इसका सर क्या आ नहीं रहा होगा. है 7 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, तो इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। यस सर. ओके मतलब इसकी जो भी पावर है वो 2 द पावर into 5 द पावर n फॉर्म की नहीं है। क्लियर वाली बात। यस सर. यस सर. ओके यस सर नेक्स्ट अपन बी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो बी ऑप्शन में देखा 91 अपॉन कितना देखा 2100 गिवन है, तो पहले 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, यस सर. 7 और 7300। ये इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे अपन। यस सर. सर b भी आ रहा है 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। ओके नेक्स्ट अपन बात करें सी ऑप्शन की, अगर अपन बात करें तो सी ऑप्शन में अपने पास गिवन का अभी 343 पॉइंट डिवाइडेड बाय गिवन अपने पास में 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर कितना दे रखा है अभी 3 into 7 टू द पावर कितना दे रखा है 3। अब 7 टू द पावर 3 7 into 7 into 7 दैट इज 49 into 7, यस तो सर. 7 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 343. 343 343 हो रहा है क्या। यस सर. दैट मींस ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 अपॉन क्या आएगा 2 टू द पावर 3 5 टू 2 द टू पावर पावर 3, 3. मतलब इसका सर जो ये भी सही है. डिनोमिनेटर उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई। यस सर. दैट मींस ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा बेटा। यस सर. सर ओके नेक्स्ट वाला 729 को लिख सकते हैं ओके 9 का क्यूब और 9 729 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अभी 9 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर स्क्वायर. into 3 का क्यूब into लिखा हुआ 5। ओके तो इसको अपन लिख सकते हैं ये क्या है अभी अपना 27 का क्या 9. स्क्वायर है, यस सर 9 का क्यूब इंटू 27 का 9. स्क्वायर है। दैट मींस इसको अपन 27 into 27 लिख सकते हैं अभी। यस सर. ओके इज डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है अपने पास में कितना 9 into 9 into 3 into 3 into 3
इंटू हो जाएगा 5, ये तो लिखा हुआ बेटा। यस सर। तो ये 9 3, ये हो जाएगा 9 3, ये 3 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। दैट मींस ये नंबर क्या बन गया 1/3 इंटू 5। ओह सॉरी। तो जो भी डिनोमिनेटर है यहाँ से अपना, उसको अपन नहीं लिख सकते क्या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म नहीं दे सकते। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके बेटा, तो इसका मतलब ये वाला एकदम करेक्ट है। ओके सर एक बार 17 भी बता दो ना। ओके 17 बता देते बेटा। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर अपन बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर अपने पास में क्या है, रियल नंबर r is equals to √2 and plus the square root of 6 minus 2 square root of 8 की बात कर रहा है कि ये नंबर जो है वो कैसा बनेगा। तो देख लीजिए भाई, इसको कंपेयर करेंगे अपन किससे, 2√8 को किससे कंपेयर करेंगे 2ab से। दैट मींस a इंटू b जो है वो फैक्टर्स हो जाएंगे किसके √8 के। और √8 के फैक्टर्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं भी, एक तो हो सकता है √8 और एक हो सकता है √1, दूसरा हो सकता है √4 और √2। तो 4 और √2 होता हुआ लग रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि √4 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 + 2 6 हो रहा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होना चाहिए 6 भी होना चाहिए। क्लियर है बेटा यहाँ यस तक? सर। ओके यस सर। मींस ये यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा a और b की वैल्यू √4 और √2 है। अब मुझे ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वही क्या होता है b माइनस a का होल स्क्वायर भी होता है। यस सर। बट स्क्वायर रूट में कैसी वैल्यू होती है भाई, स्क्वायर रूट में अगर कुछ पॉजिटिव दे रखा है तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड है। सर वो तो क्लियर है वाली बात? इमेजिनरी हो जाएगा ना। ये इमेजिनरी हो जाएगा मतलब नॉट डिफाइंड। ओके सर। ओके तो यहाँ पे इस वाले केस के लिए अपन √4 माइनस √2 लिखें या √2 माइनस √4 लिखें? √4 minus √2 √4 माइनस √2 भाई यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एक चीज तो पता चल गई अपने को कि 6 माइनस 2 रूट ये जो 8 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर ऐसा बोलते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ, एक बार के लिए चलो स्क्वायर रूट तो बाद में लगाते रहेंगे, ये हो जाएगा √4 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और या फिर क्या लिख सकते हैं √2 माइनस √4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे तो 6 माइनस 2 √8 ही आएगा। बट ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर रूट हटाओगे तो √2 माइनस √4 कैसी वैल्यू दे देगा ये नेगेटिव, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यू गिवन थी वो कैसी थी पॉजिटिव। क्लियर हुई ना ये वाली बात? यस सर। ओके दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 √8 का जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ √4 एंड माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा √4 माइनस कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा बेटा। यस सर। ओके तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा √2 प्लस √4 माइनस √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, √4 का मतलब कितना हुआ 2, दैट मींस ये क्या हो जाएगा रेशनल इज रेशनल। इंटीजर, या फिर क्या बोले रैशनल बोल दो, सर इंटीजर मैंने बोल ये दो। भी इंटीजर ही किया था। नहीं बेटा इसका तुमने फोर्थ कर रखा था, इतना तो मुझे याद है। रेशनल किया है। ओके सर। तुमने इसका रैशनल किया था कि इज अ रैशनल व्हिच इज नॉट एन इंटीजर। ओके सर। ओके यस सर। चलिए तो अब देख लेते हैं तुम्हारे मार्क्स, देख लेते हैं क्या क्या है कैसे कैसे है।
ओके तो तुम लोगों के मार्क्स हो गए भाई। वंशिका के हैं 20 मार्क्स, देन उसके बाद ऋषभ के हो गए हैं 60 मार्क्स, प्रियांशी के हो गए हैं 68 मार्क्स, और वंशिका ने दोबारा सबमिट किया, उसके 36 हो गए, और युवराज के आ रहे हैं 32 मार्क्स, नव्या के आ रहे हैं, नव्या भाटी ये शायद हाँ ये 9th क्लास में है, इसके आ रहे हैं 40 मार्क्स, हेतल के आ रहे हैं 48 मार्क्स, सूर्यदेव सिंह ये भी 9th के स्टूडेंट्स है सारे, सूर्यदेव सिंह के आए हैं 24, और उसके बाद नेक्स्ट पायल शर्मा, इसके आ रहे हैं 64, केतन के आ रहे हैं 36, युविका के आ रहे हैं 52 एंड अवनी के आ रहे हैं 48। ये मार्क्स हैं हम लोग। सर 9th और 10th हाईएस्ट मेरे ही है। हाँ हाईएस्ट 4 मार्क्स का डिफरेंस रहा है, देख लो 9th और 10th में। सर मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस में हाँ सर मैंने सिली मिस्टेक की थी छोटे छोटे क्वेश्चंस में। वो तो जैसे भी जो भी हुई हो। ओके चलिए भी सर रीजॉइन कर ले। आज रीजॉइन नहीं करना है, आज की जो क्लास है वो 40 मिनट्स की रखेंगे बेटा।